और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है, आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइन तेल है, खाने पीने के चीज़ें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, ज़मीन पर कुछ कारखाने आ गए हों। तो हमें आप बताइए, कल मैं लखनऊ से घोसी गया था जहाँ पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ लखनऊ से, यहाँ पर अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता दें। तो जहाँ उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं। और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है, सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं, ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देते, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती है। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी उत्तर प्रदेश की, आए दिन घटनाएं सुनने को मिलेंगी। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्योहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी। क्या वो बसें इस लायक हैं वो जो चलने लायक? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं आप, आवाज न उठे इसलिए लाठी चला रहे हैं आप। तो ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के 10 साल की सरकार के 24 तक, इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। गठबंधन को कल मुंबई में एक मीटिंग है आप लोगों की, इंडिया की, रक्षाबंधन करते हो दिन भी है, इस बंधन को लेकर क्या कहेंगे, क्या उस पर कैसे देखते हैं? रक्षाबंधन तो त्योहार हमारी बहनों को, माताओं को सम्मान देने का है। सब मनाते हैं त्योहार। इंडिया गठबंधन बना है, मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है, इंडिया के साथ साथ पीडीए को साथ लेके चलें। गणेश जी, किसान परेशान है। अगर कर्ज माफी की बात आई, एनडीए को करना चाहिए कर्ज माफी, और नहीं करती है तो क्या इंडिया करेगी कर्ज माफी? ये कर्ज माफी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, लेकिन क्योंकि किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसकी फसल के लिए, उसको फिर उसी स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया। एक तो कारण महंगाई है जिसकी वजह से किसान वहां पहुंच गया। दूसरा कारण ये है कि सरकार ने ये कहा कि उसकी आय दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी हुई नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज और जो भी खरीद किसान कर रहा है वो सब महंगा हो रहा, जिसके कारण उसे फिर लोन में उलझा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर जरूर विचार किया जाएगा कि किसानों को कैसे सुविधाएं दी जाएं। अगर सुविधा में ये शामिल है कि उन्हें बैंकों से भी मदद हो,
तो उस पर भी विचार करना जरूरी होगा। घोसी उपचुनाव में पूरी कैबिनेट लगी, घोसी उपचुनाव में सकते हैं सर स्वर्गीय विधायक जी की कोई यादें हैं सर?